अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत खैर मकदम, और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब मैं नए वीडियोस यहाँ पर पोस्ट करती हूँ तो आया आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं। और आप में से बहुत से दोस्तों को शायद ये याद हो कि मैंने चंद हफ्ते कबल अपने कोयटा से डेरा बुगटी तक, यानी बलूचिस्तान में कोयटा से डेरा बुगटी तक के सफ़र का अहवाल, कुछ झलकियाँ आप लोगों को सुनवाई थी। गो कि बहुत कम दोस्तों ने उसे देखा, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर मौजूद है। जब भी वक्त मिले आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको अब बलूचिस्तान में ही अपनी गवादर के सफ़र की कुछ झलकियाँ सुनवाऊंगी। आजकल तो आप लोग गवादर का बहुत तस्करा सुनते होंगे, दुनिया की बहुत बड़ी तिजारती बंदरगाह वहाँ पर बन चुकी है। सी पैक के हवाले से गवादर का बहुत जिक्र रहता है आजकल ख़बरों में। तो जाहिर है कि वहाँ आने जाने के लिए परवाज़ें भी अब शायद बहुत हो चुकी हों, लेकिन 1992 में जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे गवादर जाने के लिए कोयटा से पहले कराची जाना पड़ा, और फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट लेकर 25 मिनट में गवादर पहुँची थी। गवादर में और जो उसके आसपास के इलाके हैं, बोलान और पंजगूर में मुझे काफ़ी ज़्यादा गुर्बत नज़र आई। हालांकि पंजगूर की खजूरें मुल्क भर में बहुत मशहूर हैं, और बल्कि ये कहा जाता है कि बसरा की खजूरों से अच्छी है यहाँ की खजूर। लेकिन वहाँ मकामी सतह पर गुर्बत देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि जो ये तिजारती फ़वाइद हैं ये मकामी लोगों तक नहीं पहुँच रहे। और गवादर में वहाँ पर बहुत मछेरों से मेरी मुलाकातें हुई, उनके बच्चों से, ख़ानदान से। तो एक और बात का भी इल्म हुआ कि वहाँ पर अक्सर लोग नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने वो मकाम भी देखा जिसके बारे में वहाँ मकामी लोगों ने ये बताया कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी तो वो गवादर गई थी, और वो बहुत उस ऊंची पहाड़ी से खड़े होकर उन्होंने शहर का नज़ारा किया था। गालिबन वो वहाँ की तरक्की के बारे में सोच रही होंगी, कुछ मंसूबाबंदी करना चाहती होंगी, तो वो देखना चाहती होंगी। तो वो मकाम भी मैंने देखा, उसकी झलकियाँ भी आप इसमें सुनेंगे। और ये ज़रूर बताइएगा अगर आप में से कुछ लोगों ने अब आजकल का गवादर देखा हो, वहाँ की मुआशी सरगर्मियों को करीब से देखा हो, तो ज़रूर बताइएगा कि 1992 और आज की गवादर में क्या फ़र्क पड़ चुका है। खुसूसन वहाँ जो मछेरे थे जिनमें बहुत गुर्बत थी, उनकी ज़िंदगी में अब इन नई मुआशी सरगर्मियों से क्या फ़र्क पड़ा है। मुझे आपकी तरफ से फीडबैक, आपकी राय और आपके तबसरे का इंतज़ार रहेगा। सूरज पूरी शिद्दत से अपने वजूद का एहसास दिला रहा था। खुश्की का ये टुकड़ा जजीरा नुमा जिसे गवादर कहते हैं बहुत दूर तक पानियों में डूबा हुआ है। बहुत दिनों की बात है कि 1797 में खान ऑफ कल्लात ने सुल्तान ऑफ ओमान के छोटे भाई को तोहफे में दे दिया था, जो अपने भाई के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद फरार होकर यहाँ पहुंचे थे। यहाँ कई बरस रहकर बिलाखिर वो अपने भाई के खिलाफ इक़्तिदार की जंग जीतने में कामयाब हो गए थे, मगर बाद में बहुत सी सियासी और इलाकाई मसलहतों की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 1958 में इस जजीरे को मस्कत हुकूमत से खरीद कर बलूचिस्तान में दोबारा शामिल कर लिया। मगर अहले मकरान के मस्कत और ओमान से तारीखी रिश्ते बदस्तूर कायम हैं। हवाई अड्डे से शहर की तरफ जाने वाली एक रोया सड़क के दोनों जानिब पानी था। मुझे एक सरकारी क़यामगाह पर पहुंचाया गया। मालूम हुआ कि यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी काउंसलर्स हजरात आकर ठहरते हैं। वैसे सरकारी अफसरान और उनके दोस्त अहबाब के लिए एक अलहदा सी हार्बर रेस्ट हाउस हाल ही में तामीर किया गया है, जो जदीद जिंदगी की तमाम सहूलतों से आरास्ता है। बहरहाल मैं मुंह धोने के लिए इस अवामी क़यामगाह के गुसलखाने में गई तो अंदाजा हुआ कि मुद्दतों से यहाँ पानी का कोई गुजर नहीं। फिर भी मैंने हाथ बढ़ाकर
टोंटी खोलनी चाहिए तो टोंटी मेरे हाथ पर आ गिरी। शायद पानी ना होने पर नादिम थी। यहाँ के गहरे पानियों में दिफाई हिकमत अमली के एतबार से एक बहरी अड्डा कायम है। बलूचिस्तान एक्सप्रेस के एडिटर मुमताज सहाफी सिद्दीक बलोच, जो इस इलाके से बखूबी वाकिफ हैं, उन्होंने इसका यूं तारुफ करवाया। पुराने जमाने में ग्वादर एक छोटा सा फिशिंग स्टेशन था, लेकिन आजकल काफी बड़ा टाउनशिप हो गया है। तो ये ग्वादर शहर की आबादी तकरीबन 50,000 के लगभग है, आसपास के देहात मिलाकर। तो इसमें काफी गुंजाइश है, पोटेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। लोग यहाँ ज्यादातर माहीगीरी के तौर पर माहीगीरी से गुजारा करते हैं। और यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने अभी हाल ही में छोटा सा फिश हार्बर का मिनी पोर्ट बना दिया, ताकि यहाँ बारबरदारी जितने सामान हैं, क्योंकि यहाँ रोड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने ये पोर्ट फैसिलिटी डेवलप की है। और चलिए अब पानियों के साथ साथ खुशकियों पर चली। हमारे साथ खुदा बख्श निगोर के रहने वाले ही ठेकेदारी करते हैं। खुदा बख्श बलूची कहते हैं फदीजर। ये समंदर का ये पीछे वाला हिस्सा है, तो इसलिए इसका नाम फदीजर रखा है। आगे जो आता है उसको देमीजर बोलते हैं, यानी आगे वाला हिस्सा। और ये रोड पेशार भर ने बनाया था, ये अभी जीटी तक ये रोड जाता है। ये जो पहाड़ है इसको भी कुछ कहते हैं? हाँ, इसको हम कुआं बातिल कहते हैं। तो बलूची में बोलते हैं पहाड़ को बोलते हैं खूह, बातिल इसका नाम है, कुआं बातिल इसको हम इसलिए बोलते हैं। अच्छा, अब हमें बताएं हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम परिसर में ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ लॉन्चेस कश्तियाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ के बंदे तैयार करते हैं, फिर फिरोख्त करते हैं लोगों से। ये लकड़ी कराची से लाते हैं, इधर बना के तैयार करते हैं, फिर लोगों के पास बेच देते हैं। अच्छा, ये क्या बिल्डिंग बन रही है? ये मस्जिद है, ये मस्जिद अभी तमीर हो रहा है नया, कब्रिस्तान वाला मस्जिद इसको बोलते हैं। और ये चलते चलते हम गवादर के साहिल पर माहीगीरों की एक बस्ती तक जा पहुँचे। कभी 2 बजे कभी 3 बजे उठते हैं रात को। कभी हम लोग जाते हैं समंदर में, कभी मिलते हैं शिकार, कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे हम लोग तो रोज को रोज नीचे 8 रुपया 12 रुपया चावल का 1 किलो है हम लोगों का पास। हम लोग 300 रुपया कमाई करते हैं, 100 कलासी लेते हैं, 50-40 तेल में जाते हैं। हम लोगों को तकरीबन मिलते हैं 20-40 रुपया, कुछ गुजारा नहीं होते हम लोगों को। यहाँ में 1 साल हो गया, मकसद इंजन आया, हम लोगों को एक इंजन नहीं मिलते हैं। सफाई है सारे जगह में, जाओ कचरा है, ये फेंका हुआ है, सफाई इधर, पर बीमारी बहुत है इधर, काम भी नहीं इधर। नशा यहाँ पर बहुत हो रहा है, हीरोइन, चार, शराब, ये तो आम है यहाँ पर। मेरे ख्याल में यहाँ 70% आबादी जो है ना हमारे शहर की, वो पीते हैं शराब। आप भी पीते हो? हाँ, 50 पिया ना, ढोल जाना ना, गाना जाना ना, नाच करना, बजाना करना, गए दुम जाएंगे, दुम पिएगा। कहाँ से मिलती है? हाँ, यही शहर के अंदर मिलते हैं जी। तो पैसा तो सारा इस पे ही खर्च कर देते हो? तो जाहिर है वो चीजें आम है यहाँ, तो तफरी का कोई मकान ही नहीं है, कोई टाइम पास करने का कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ का टाइम पास करने का वक्त भी यही नशे के अंदर गुजारते हैं। यहीं पर इस बस्ती में एक नौजवान ने हमें एक मकामी शायर ज़हूर शाह हाशमी का कलाम सुनाया। शत की तला रानी दिला दिर्रा कने, शत की तला रानी दिला दिर्रा कने, बहाई दूतियो मेरा पदार कने, बहाई दूतियो मेरा पदार कने, ते दोवे गाल मनी ना सर पदे दिल गूंजता, ब्याजिरी गौदा ब्याजिरी नूदनो जंदानो दिरी नूदा कने, बहाई दूतियो मेरा पदार कने, बहाई दूतियो मेरा पदार कने। बहुत खूब, बहुत बासलाहियत नौजवान थे। मैं उनसे मजीद गुफ्तगू करना चाहती थी। उस नौजवान और बहुत से लोगों ने शाम को रेस्ट हाउस आने का वादा भी किया, मगर मेरा इंतजार ही रहा। इस जिक्र पर याद आया कि मैंने यहाँ के एक अफसर आला से कहा कि मैं इस इलाके के अदीबों और शायरों से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ अदीब तो बहुत हैं मगर अदब नहीं है। मगर मेरा ख्याल ये है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। इलाके के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर और शायर मुनीर अहमद शोरिश बहुत ही बाअखलाक और मुहज्जिब हैं। उन्हें मेरी आमद का इल्म हुआ तो फौरन मुझसे मिलने चले आए, मगर अफसोस कि ये मुलाकात बेहद मुख्तसर थी।
मगर मुनीर अहमद शोरिश ने चलते चलते ये कैसेट मुझे दिया, जिसके पहले मिसरे का मतलब ये है कि गवादर दिल जैसा है, जहाँ पानी नहीं, रोशनी नहीं और फासले हैं। और वाकई अहले गवादर के दिलों में बहुत फासले हैं। वो खुलूस और इज्जत और तकरीम जो बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में अभी तक मौजूद है, यहाँ मुझे बहुत कम नजर आई। कपरे हम बेगुशे याशनिस्तान दरे बादले कोने गुशे याने गंजीन परी अल्लामा पासा दी होने दिल खुशे बादरे दिल खुशे बादरे दिल खुशे बादरे दिल खुशे बादरे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बलूचिस्तान में मेरा सफर अपने आखिरी मराहिल में है, तो इस इलाके के कुछ और देहातों का आपसे सरसरी जिक्र करती चलो। ये अली मोहम्मद हैं, तहसील दश्त से यहाँ आए थे। बस यूं ही इत्तेफाकन मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने अपने इलाके के बारे में बताया। हम लोग का एकदम खुश्क इलाका है। ऐसे ही है कि मसलन रोड कमजोर है, रोडों का कमजोरी है, अस्पताल वगैरह ये भी कमजोरी है। गवर्नमेंट देता है लेकिन मसलन पहुंच नहीं सकता है ज्यादा आज मसलन आदमी बीमार होता है तो बड़े जगहों में पहुंच नहीं सकता है जल्दी, क्योंकि रोडों का कमजोरी है। रोड एकदम कच्चा रोड है। और गवादर से 50 मील दूर एक और देहात पुशकाम के अब्दुल हकीम। हम माहीगिरी करते हैं, पानी हम गधे गाड़ी से लोग भर भर के ले आते हैं और बिजली का तो नाम ही नहीं है। रोड तो किसी ने देखे भी नहीं आजकल। सुना है कि पसनी ग्रिड से यहाँ बिजली भी लाई जाएगी और हाकड़ा डैम भी ज़ेरे तामीर है। अंदाजों के मुताबिक डैम 2 बरस में मुकम्मल होने के बाद ये तकरीबन ग्वादर के आसपास जितने छोटे छोटे गांव देहात हैं सबको, मतलब यहाँ ग्वादर से लेकर जीवनी तक, ये बॉर्डर टाउन, ईरान के बॉर्डर टाउन तक और इसके आसपास के देहात हैं, उसमें कुछ इरिगेशन की फैसिलिटीज। ग्वादर शहर के साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी, ताकि सब्जी फल वगैरह की जरूरत भी पूरी करेगा। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी वो उसको इरिगेट करेगा। ये मुमताज सहाफी सिद्दीक बलूच थे। लेकिन यहाँ एक हाकड़ा डैम नहीं, ऐसे बहुत से तवीलुल मियाद तरक्याती मंसूबों की जरूरत है जो इन बस्तियों में सिसकते हुए इंसानों की कम से कम बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। मैंने गवादर में एक नई रिहायशी बस्ती संगार का बहुत चर्चा सुना। जहाँ ये रिहायशी बस्ती तामीर होने वाली है उसे बेनजीर पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि मोहतरमा ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में इसी ऊंचे मकाम से खड़े होकर पूरे गवादर शहर का नजारा किया था। मैं भी इसे देखने गई। जमीन से कई 100 फुट बुलंद, 3 तरफ से नीले पानियों से घिरा हुआ, एक तरफ तमाम शहर का नजारा बिल्कुल ख्वाबों के जजीरे जैसा। ये मकाम किसी जन्नत अर्ज़ी से कम नहीं। उम्मीद की जा सकती है कि अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला ये गैर तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होने के बाद चंद 100 अमीरजादों की रिहायशी और तफरीही सहूलतों के लिए काफी होगा। और चलिए अब हम आपको माहीगीरों की एक बस्ती सुरबंदर ले चलें। गवादर से कुछ ज्यादा दूर नहीं, मगर दोनों तरफ इस कदर रेत ही थी कि मैंने घबराकर चंद ही लम्हों में आंखें बंद कर ली और मेरे ज़हन में वो मुरझाए हुए चेहरे घूमने लगे जिनके लिए पानी की एक बाल्टी किसी बड़े अतिये से कम नहीं। सुरबंदर में जिले के चेयरमैन मिस्टर कौदसा हमारे साथ थे, यहीं के रहने वाले हैं। ये मछली का नाम हमारे इलाके में कोलगर कहते हैं। ये यहाँ से लोड करके किश्तियों के साथ आदमियों के साथ ये खरीदते हैं और यहाँ से तुरबत ले जाते हैं। तो ये जो यहाँ जिन्होंने निकाली है, काम कर रहे हैं, इनको क्या मुआवजा मिलेगा? कोई मछेरे ने 30 डब्बे लाया है, 180 रुपए हो गए। वो किश्ती में 4 आदमी हैं, उसमें फिर ये तकसीम हो गए, एक आदमी को 20-25 रुपए मिलेगा। मछली की ये बहुत ही अच्छी किस्म है जो दुनिया भर में मशहूर है। आप काउंसिलर हैं यहाँ, आपका नाम? कौदा शामान। हाँ बताएं आप। ये तमाम इलाका हस्ते माहीगीरी इलाके ईशाना के हस्ते हिच रसगाने न इंजन रसगें न लूलून रसगें न के दिगे हस्ते मदद मर्दमान रसगाएं ईशाना हिच रसगाने माँ लोटे के माए मखलूम कारा गवर्नमेंट तरफ आचे मदद बरसी दां के माए मखलूम सुकून भी। और ये मोहम्मद अशरफ हैं। ये खास सुर का मसला है यही गांव का। एक तो बड़ा मसला ये मौत और जिंदगी का, ये हमारा समंदर है, ये पहाड़ हैं आपके सामने। यहाँ से जब ये छोल उठते हैं
उस किनारे तक जाते हैं। ये 3 महीना पूरा हमारे इलाका बांध है। अगर किसी माई गिर जाते हैं अपनी भूख के लिए कि हम बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमाएं, तो फिर ये चोर उनको मारते हैं, फिर वहाँ डुबाते हैं, वहाँ मरते हैं। वो इसके बारे से हमारे गवर्नमेंट भी कुछ अब तक नहीं करते हैं, किसी का तवज्जो हमारे लिए नहीं है। और ये है यही एक मकामी स्कूल के उस्ताद दिलदार अली। यहाँ जो है फिशरमैन है, ये मछलियाँ पकड़ते हैं, छोटी मछलियाँ, बहुत बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं और अपना रोजगार करते हैं। मगर खुशहाली तो उनको है, मगर सहूलियत उनसे मालूम है। खुशहाली है जी हाँ, पैसे बहुत कमाते हैं, झींगे की बहुत रेट है, कीकड़ा है और दूसरी बड़ी मछलियाँ है। मगर इस खुशहाली की एक वजह ये भी है, छोटी मोटी ट्रेडिंग होती है, कराची के साथ लिंकअप है, तो यहाँ से गल्फ के साथ लिंकअप है, रिमिटेंसेज है। जो गल्फ में जितने पाकिस्तानी जो गए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद इस मकरान डिवीजन के लोगों की है। और ये रिमिटेंसेस जायज जराये से भी आते हैं और नाजायज तरीकों से भी। वैसे कोस्ट गार्ड्स का ये कहना है कि इस नाजायज पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। बहरहाल आमदनी चाहे जैसी भी हो, खर्च यूं हो रही है। तवज्जो फरमाई आपने। मैं तो तवज्जो फरमाते फरमाते कि इतनी खूबसूरत आवाज कहाँ से आ रही है, इसी गाड़ी से जा टकराने वाली थी। अजब तजाद सा नजर आया मुझे गवादर में। एक तरफ शाम की रोटी नहीं तो दूसरी तरफ घरों में बिजली के जनरेटर्स हैं और लोग अपनी अपनी टीवी स्क्रीनों पर दुनिया भर के स्टेशन देख रहे हैं। शाम के वक्त सी हार्बर रेस्ट हाउस के सामने मैं रेत पर बैठी थी। मेरे सामने सूरज आहिस्ता आहिस्ता कहीं दूर पानी में गुम हो रहा था और तारीकियां एक बार फिर अपनी जीत पर नाज़ा थी। उसी लम्हे न जाने कहां से बहुत से मासूम बच्चों की चीखें मेरी समाज से टकराने लगी। कितने बच्चे इधर चोरी हुआ है, वापस नहीं मिला। इधर चोरी हुआ, पिशुकान में चोरी हुआ और जुमिनी में चोरी हुआ, पसनी में। बच्चे यहाँ तुरबत में एक बस पकड़ा गया बच्चों के साथ, उसमें भी कुछ बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे छोड़ दिए। बस पे इल्जाम लगाया गया कि उसमें मंशियात मौजूद, जिसमें बच्चे मौजूद थे उसमें बच्चों के केस को खत्म कर दिया गया। वहाँ कहा गया कि जी इसमें मंशियात पकड़ा गया। बस खलीजी रियासतों में ऊँटों की रेस और कई मगरबी लेबोरेटरी में तजर्बात के लिए बच्चों का कारोबार इन साइलों की वसादत से भी होता है। इंसानी गोश्त के इस कारोबार पर एक दुखी दिल के बलोच नौजवान का नौहा। चुकदुजाना हल्ला बिजमते गोंडे जागाना डन्ना बरमते बजगे मातानी बच गारा सरकारो मुतबर लाल चोवारा सरकारो मुतबर लाल चोवारा तिफले जहगाना गुजना कुशंते वंडे जहगाना डन्ना बरमते। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।